हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है प्लांट सेल डू नॉट रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर हम किसी भी प्लांट सेल को कहाँ रखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, जिसको कि हम बोल सकते हैं प्योर वाटर में, इन डिस्टिल्ड वाटर, तो जो सेल वॉल है वो रप्चर नहीं होगी। प्लांट सेल जो है वो रप्चर नहीं होगा। अब प्लांट सेल हमें पता है क्या कंटेन करता है, सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को। ये क्या होती है, आउटर रिजिड कवरिंग होती है और सपोर्टिव इन नेचर होती है, सपोर्टिव कवरिंग इन द नेचर। तो ये जो सेल वॉल है, जब भी एंडोऑस्मोसिस होगा प्लांट सेल में, तो ये जो है मॉनिटर करती है और एक्सेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस को इनहिबिट करती है, इनहिबिट द एक्सेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास इस वजह से जो है हमारी सेल, जो प्लांट सेल है वो रैप्चर नहीं होती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है एनिमल सेल रप्चर व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। एनिमल सेल के बारे में अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट। और ड्यू टू दिस, जब ये प्रेजेंट ही नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं होगी जो इसको बचा सके एनिमल सेल को। तो ड्यू टू दिस हमारे पास जो एनिमल सेल होगा वो रप्चर हो जाएगा एक्सेस ऑफ द एंडोऑस्मोसिस की वजह से, ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारे पास दोनों ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Hope you understood the problem. All the best. Thank you.